हो गया। लाइए हिस्ट्री बुक दीजिएगा। सब ठीक दिख रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत समय के बाद हम आए हैं। आए तो दिल्ली थे लेकिन क्लास ऑनलाइन सुविधा नहीं, ऑफलाइन में पढ़ा के निपटा देते रहे। सब दिख रहा है, लिखा हुआ सही दिख रहा है ना? ये जो कल क्वेश्चन दिए थे वो रिवाइज के लिए करा देंगे, ठीक है। हम लोग कल हिस्ट्री में देखिए क्या पढ़ चुके थे, ठीक है। वो बोलता है ना सब एग्जाम के लिए 6 to 12 पढ़ो हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो देखिए 6 to 12 हम लोग जो है 6 to 12 हम एक आंसर का क्लियर कर देंगे आप लोग को, ठीक है। और आप लोग का जो बुक है वो भी क्लियर कर देंगे, जो हम नोट्स है वो भी पढ़ा के क्लियर कर देंगे। आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 6 to 12 की झमेला क्लियर, एनसीईआरटी क्लियर, आपका बुक भी क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहले समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्री में महत्वपूर्ण होता क्या चीज है। हिस्ट्री में उत्खनन भी जरूरी है, तभी आपको पता चलता है कि हिस्ट्री है कितना पुराना। समझाया? जैसे कि होली की लड़ाई होलिये में समझाया जाता है, तो मैंने बोलता था हो जाता था लड़ाई, तो बोलता है होलिये से लड़ाई था 1 साल के। तो इसका इतिहास क्या पता चलता है कि 1 साल के लड़ाई था। समझाया? तो उत्खनन क्यों आवश्यक है भाऊ? इतिहास को अधिक गहराई तक को जानने के लिए। जैसे कि हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन में, आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताएं थी। मैंने सिंधु नदी के तट पर आज से 5,000 ईस्वी पहले कितनी सभ्यता थी? 4 सभ्यता थी। उनमें से एक था कौन? सिंधु सभ्यता। आज हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसमें दिए थे भाव पुरातत्व क्या है, क्या दिए थे भाव? इससे पहले हम क्या लिखाए थे आप लोग को? एक क्वेश्चन ही दिए थे, दूसरा दिए थे पुरातात्विक उत्खनन क्या है। जो हम बताए थे किसी भी स्थल में पुरातात्विक से पहले लंबवत उत्खनन करते हैं, इससे विभिन्न सभ्यताओं को प्राचीनतम रूपों से जानने के लिए उत्खनन करते हैं। क्या भाव? उसे जानने के लिए क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। उसी वस्तु से प्राप्त होता है उतने प्राचीनता पर निष्कर्ष स्त्रीकरण कहलाता है। जो वस्तु निकलता है वस्तु का एज या टाइमिंग पता तो क्या कहते हैं वो स्त्रीकरण कहलाता है। क्या कहते हैं वो? तो पुरातात्विक उत्खनन। क्या वो? पुरातात्विक उत्खनन। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को लिखाए थे, शायद लिखाए थे ना। अभी हम लोग देखो इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। अब इतिहास में जरूरी क्या है? इतिहास सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बन गए इतिहास किसे कहते हैं। क्या? इतिहास किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, कल जो पढ़ा है वो भी तो एक इतिहास है। बीता हुआ कल को क्या बोलेंगे हम लोग? या हमारे अतीत, अतीत को क्या बोलेंगे? इतिहास। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या बनता है। इतिहास हमें क्यों पढ़ना? दूसरा भाव इतिहास में तिथियां क्यों आवश्यक है, या इतिहास में तिथियां का महत्व लिखे। ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, हम दे रहे आप लोग को बनाने के लिए। इतिहास में तिथियां का क्या महत्व है। इतिहास में तिथियां का क्या महत्व है, इतना कर लिए। अब इतिहास को हम लोग टोटल काल कितने मारते बहु? 3। कितने मारते हैं? 3, ठीक है। वो हम लोग पढ़ा चुके हैं, ऐतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक काल ऐसा हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम क्या करेंगे? रिमेम्बर कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत लोग? यहां तक हम थोड़ा सा एज करते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हिस्ट्री इसे कितने कालखंड में बांटते हैं? 3। पहला वो प्राग ऐतिहासिक काल। क्या वो? दूसरा आद ऐतिहासिक काल।
तीसरा बहु ऐतिहासिक काल, दिख रहा है ना। ठीक है, इतिहास को हम लोग कितने खंड में बांटते थे? ये 3 खंड। हम लोग वो प्राग ऐतिहासिक काल खत्म कर दिए। प्राग ऐतिहासिक काल में आया क्या था? पाषाण, पूरा पाषाण काल आया था, मध्य पाषाण काल आया था, नव पाषाण काल आया था, ताम्र पाषाण काल आया था। तो हम लोग इसे अभी इसी ऐसी रिमेम्बर कर लेते थोड़ा, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस क्या करते वो रिवीजन कर लेते, ठीक है। पहला वो अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। इतिहास के जनक के हैं हेरोडोटस। क्या है बाबू? हेरोडोटस है बाबू। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को। क्या वो? अफ्रीका महादेश को। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को। देखिए अभी हम स्पीड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी हम रिवीजन करा रहे हैं। और हम लोग का आना कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में। ये सब तो होमवर्क दिए थे सो है, ये सब रिवीजन करा रहे सो, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जबकि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया महादेश को। मानव का पालना अफ्रीका, ठीक है। मानव का पालना अफ्रीका को, जबकि जबकि वो सभ्यता का पालना वो सभ्यता एशिया, मानव अफ्रीका, मानव सभ्यता। गुड जॉब। इतिहास को कितने खंड में बांटते हैं बाबू? 1 2 3। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप लोग के मन में कीड़ा कूदा होगा कि भैया प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो बहु इतिहास का वह समय जिसे बहु मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव क्या बहु? लिखना पढ़ना दोनों नहीं जानता था। इसके जानकारी केवल पुरातत्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत वो पाषाण काल को रखते हैं। माने बहु पूरा प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? यहाँ न मानव पढ़े जानता था न लिखे जानता था। इसके अंदर किसके रखते हैं बहु? पाषाण काल को। क्या बहु? पाषाण काल को रखते। कोई दिक्कत? अब आइए पाषाण काल है क्या? पाषाण काल को बोलते थे स्टोन एज। स्टोन माने पत्थर। जितना भी पत्थर वाला काम होगा पाषाण काल में होगा, तो अब फिक्स हो गया होगा। बहुआ समय जब मानव वह पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था पाषाण काल कहलाता था। माने बहुत जब पत्थर का यूज करता था उसे क्या कहते थे बहु? पाषाण काल बहु। अभी सब पत्थर का यूज नहीं कर रहा है। ग्रेनाइट पत्थर, घर पत्थर, दिल पत्थर, समझ आया? कोई बोलता है बाबू पत्थर दिल इंसान। तो बोल कल हम कहाँ बैठे हुए थे ना, मतलब भगवान को याद नहीं करता है। फिर हम उसको बोले कि हम भगवान को बहुत कम याद करते हैं। जिस दिन वो याद कर लिए बाबू समझ गए, इसीलिए भगवान को कम याद करते हैं। अगर भगवान हमको याद कर लिए तब रहने दीजिए। समझ जाएगा क्या पढ़ाएगा तुम लोग को जी? क्लियर? पाषाण काल में बहु पत्थर। क्या बहु? पाषाण काल में पत्थर। अब बहुत सुनिए, बहुत भारत सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता खोज की। वो भारत में वो सबसे पहले वो पाषाण काल का खोज कब हुआ? वो 1863 रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कोई दिक्कत हो? पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व पिता किसे कहते हैं बहु? बोलिए, कल पाए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। भारत का पुरातत्व संग्रहालय अभी कहाँ है वो? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ वो? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो वो अभी संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। किसके, कौन मंत्री के अधीन है? संस्कृत मंत्रालय के अधीन के मतलब वो उसके अंदर है। ठीक है। वो मिलने वाले धातु पर आधार नामाकरण वो जो धातु मिलता था उसका नामाकरण क्या किया था? उससे पहले वो थॉमसन ने किया था। क्या वो? थॉमसन ने किया था। वो लिखावट के आधार पर नामाकरण क्या करता था? वो जॉन ब्रूस ने। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस, नामाकरण थॉमसन। पाषाण काल को बहुत 4 भाग में बांटते बहु। क्या बहु? पाषाण काल को कितने खंड बांटते बहु? 4 खंड बहु। पूरा पाषाण काल बहु ये तो पढ़ाए थे, अभी हम सिर्फ नाम सुना दे रहे हैं। मध्य पाषाण काल बहु ये सारा इसे पढ़ा दिए है। अब सीधे सीधे हम लोग क्या आते बहु? आदि ऐतिहासिक काल। क्या आते बहु? और दिक्कत आदि ऐतिहासिक काल आते। क्या आते हैं? ये हम पूरा रूप से खत्म कर दिए थे। क्या किए थे? खत्म। इसको मिटा देते हैं। अब बहु देखिए आपको क्वेश्चन दिए थे, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास के जनक क्या है? ये है। फिर क्या बहु तिथियां क्यों आवश्यक है, क्या महत्व क्या है इतिहास में, वो सब करके आइएगा। अभी आते बहु आदि ऐतिहासिक काल। क्या आते बहु? आदि ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत? इतना क्वेश्चन दिए थे आप लोग कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तीनों बता दिए थे। फिर बताए थे पृथ्वी एवं मानव का विकास, पाषाण उपकरण, पुरातत्व विज्ञान।
पुरात्विक क्या है वो? पुरात्विक उत्खनन, समझ में आया? अस्त्रीकरण। एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं भी लिखाइएगा, अगर क्वेश्चन कमेंट में कीजिएगा तो हम बता देंगे, नहीं तो आप लोग पूछिएगा हम बता देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए बहु कुछ आते हैं बहु ऐतिहासिक काल। इस काल में बहु मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। माने जब लिखता था मानव, उसे पढ़ा नहीं जाता। माने क्या तो लिख काहे रहा था जब पढ़े नहीं पा रहा था तो? सोचिए, ठीक है बहु। किंतु लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातन साक्ष्य ही है। इसे सिंधु सभ्यता में रखते हैं वो। क्या वो? इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं बहु। माने बहु यहाँ पर मानव लिखने के लिए जानता था, पढ़ने के लिए नहीं जानता। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा खाते जन्मा, 1-2 महीना हुआ, 4-5 महीना बैठा, वो बुजुर्ग पेंसिल पढ़ा दिए, ऐसे किसने देगा? क्या वो बुजुर्ग 1-2 जानेगा बोले ले? हाँ, उसी प्रकार से कोची लिखा नहीं पता, जब पढ़ा लिखा हो गया तो हम लोग अरे ये 1 है, समझा या? अगर ये इसमें जुट गया थी, अरे पी हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया। कब जाने? जब हम जान रहे तो उसको सही से बता पाए, लेकिन बुजुर्ग जानेगा परपेंडिकुलर है ही। ठीक वो हुआ होगा आधे ऐतिहासिक काल में लिख दिया वो लंथन देवन में, कुछ साक्ष्य मिला था, इन्हें कि पूरा पूरी मिल गई, पहल था लोग यहाँ के, सिर्फ क्या मिला? साक्ष्य थोड़ा सा मिल गया हुआ तेनो तेनो, तो उसको लगाओ कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए हिस्ट्री क्या मानते हैं? फॉल्स बुक मानते हैं, ठीक है? इसके अंदर आधे ऐतिहासिक काल के अंदर किसको रखते हैं वो? हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए वो नोट्स में देखिए कम दिया होता है, इसलिए पहले हम लोग एनसीईआरटी देख लेंगे। क्या कर लेंगे? एनसीईआरटी देख लेंगे, फिर इसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है? देखिए बहु यहाँ दिया हुआ बहु हड़प्पा सभ्यता का केंद्र का एवं विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब एवं सिंधु, जिसको बोलता है मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदी में है बहु। ये यहीं से इसका विस्तार एवं पूर्व दक्षिण की ओर हुआ था। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश की सीमांत प्रशांत भी आते हैं बहु। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, दक्षिण में हैदराबाद, इसे तो हम पढ़ाएंगे। माने बहु एक चीज याद रखे, वो पंजाब इसका मुख्य केंद्र था, फैलाव इसका विस्तार जो है वो अत्यधिक था, जिसका प्रमुख स्थल के रूप में हम लोग भी जानेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए वो सिंधु या वो कौन नदी के किनारे पर था? हम कल बताए नदी के किनारे पर नहीं होगा। अच्छा नदी किनारे पर चौराहा कभी देखे आप लोग? नदी के किनारे पर चौराहा तट हुआ होगा, वो नहीं बोलते हैं चौराहा कहाँ मिलता है जी? गांव में, शहर में। नदी के तट पर क्या बोलता है? नदी के बगल में गांव होगा, गांव के बीच में चौराहा होगा, जहां कितनी सभ्यता रहती थी? आज से कितना साल हजार पहले? 5000 साल पहले। क्लियर यहाँ तक ले? अब सुनिए बहु, अब बहु इसे हड़प्पा से, अब बहु देखिए बहु इस यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। वो इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। माने बहु एक कौन सा नदी? सिंधु, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खुदाई बहु एक स्थल का नाम था हड़प्पा, वहां से सबसे पहले खुदाई किया, इसीलिए सिंधु सभ्यता क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग को पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के तट पे हुआ था। ऐसे ही पूछेगा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खुदाई किया, उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता आता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? सिंधु सभ्यता की जानकारी जिसको मैसेज बोलते हैं, के दिया था? म से मैसेज या म से मैसन, चार्ल्स मैसन। सबसे पहले जानकारी के दिया? चार्ल्स मैसन। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जानकारी के दिया वो? चार्ल्स मैसन ने। क्या भाव? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया भाव? 1826 में। कब दिया? 1826 में। कोई दिक्कत? बोर्ड में दिख रहा लिखा हुआ सही? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के मतलब क्या होता है? जांच पड़ता। के किया था वो? जेम्स कनिंघम। के वो? जेम्स कनिंघम। सर्वेक्षण किसने किया वो? अभी देखिए हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है? सर्वेक्षण क्यों किया? जेम्स कनिंघम। क्या वो? जेम्स कनिंघम। क्या किया? जेम्स कनिंघम 1853 में किया था। कोई दिक्कत? मैंने वो अब सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कितना में फैला हुआ था? यहाँ लिख दिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसा कोई बात नहीं, 13 लाख
14 14 माने इसको बोल सकते हैं भाव 13.5 लाख किलोमीटर। क्या भाव? लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका विस्तार कितना भाव? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था भाव। अब सुनिए भाव, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आप बताइए पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड कर्जन। पुरातत्व विभाग की स्थापना क्या किया भाव? लॉर्ड कर्जन। हम सब कुछ इसीलिए लिखते हैं शॉर्ट में कि आप लोग उसको पढ़िएगा फिर लिखिएगा। लॉर्ड कर्जन कब किया था भाव? 1904 ईस्वी में। कोई दिक्कत? जिसे भाव महर्षि जॉन मार्शल थे। क्या भाव? महानिर्देशक। उसका गाइडलाइन क्या किया? जॉन मार्शल के भैया। सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया? मार्शल। तो भैया उपकरण बता दिए। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया? किसने करवाई? दयाराम। कहां से? सिंधु सभ्यता के पहला खुदाई कहां प्रारंभ हुआ? हड़प्पा से। किसने करवाई? दयाराम साहनी। कोई दिक्कत? साहनी साहनी होना चाहिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? आइए गया ना। आकार त्रिभुजा। कितना किलोमीटर? कोई दिक्कत? एक कैसा था वो? सब वो विस्तृत रूप था। क्या था वो? विस्तृत रूप था वो। कोई दिक्कत? यहाँ की सड़की कैसी रहती थी? पक्की। क्यों? त्रिभुजा का हवा के कारण अपने सफा भी हो जाता था। इसका इसका विकास बहु आज से लेके बहु 250 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक हुआ था। विस्तार। क्या बहु? विस्तार मैंने विकास 2500 लेके बहु 1750 ईस्वी तक में। कोई दिक्कत? अब बताइए बहु, हड़प्पा जो था बहु, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। क्या बहु? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत? किस प्रकार हुआ होगा बहु? ऐसे था। तो हम लोग इसका डिस्टेंस दिशा निकाल लेते हैं वो डायरेक्शन। उत्तर में क्या था बहु? मांडा। क्या था? हम शायद ये पढ़ाए थे आप लोग को। पढ़ाए थे ना? आप लोग बोलिएगा, ठीक है। उत्तर में क्या था बहु? उत्तर में मांडा था। और कौन सा नदी था बहु? चिनाब नदी। दक्षिण में क्या था? 10 से दक्षिण, 10 से दैमाबाद। क्या बहु? दैमाबाद। कौन नदी बहु? परवा नदी। पौरा होता है ना। पूरा में बहु आलमगीरपुर। कौन नदी बहु? हिंडन नदी। हिंडन। अब बताइए आप लोग, पश्चिम बहु सुत कांगे डोर। कौन नदी? दशक नदी। पश्चिम में कौन नदी? सुत कांगे डोर। कौन नदी बहु? दशक। क्लियर है तक? कोई दिक्कत? उत्तर, दक्षिण, दैमाबाद। कौन नदी? पूरब, पश्चिम। अब भाव इसका प्रमुख स्थल भी है। क्या है भाव? प्रमुख स्थल में भाव, प्रमुख स्थल में सबसे पहले कौन स्थल से खुदाई हुआ था? हड़प्पा। तो पहला कौन पढ़ेंगे? हड़प्पा पढ़ेंगे। तो दिक्कत? यहां तो समझ में आ गया सबको? मिटा दे। इंक खत्म हो गया।
तुम सबके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बोलना डर लग रहा है, चलो छोड़ लाते हैं। 2 घंटा की करेंगे जा हम। ये इतना मिटा दे। आज ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, क्या भाव सिंधु सभ्यता के एक स्थल था क्या, हड़प्पा। हड़प्पा के सभ्यता खुदाई क्या कराया, दयाराम साहनी। कब कराया, 1921 में। कोई दिक्कत यहाँ तक ले किसी को, अभी हड़प्पा पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नदी। कौन है वो, रावी नदी, ठीक है भाऊ। कौन जिला, कहा कौन देश, पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान कौन जिला, माउंट गोबरी जिला में स्थित है। पिगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य मिला, वो जिसे जुड़वा राजधानी कहता है वो पिगट। पिगट में ये दोनों का बहुत बड़ा सबूत प्रूफ मिला, जिसे क्या कहते हैं, जुड़वा राजधानी। क्या कहते हैं वो, जुड़वा राजधानी। तुमसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता, ऑप्शन दे देगा माउंट गोबरी जिला, पाकिस्तान, भारत, गुजरात, ये भी दोनों। फिर दे देगा पिगट, कुछ दे देगा, लमसम देगा ना। लेकिन आप कब मारिएगा, पढ़िएगा तब ना मारिएगा। अब हड़प्पा से बहुत सारा कुछ मिला था। क्या मिला था, बहुत सारा साक्ष्य मिला था। क्या मिला था, साक्ष्य मिला था। कुम्हार के चाक जो घुमाता है, समझाया। दूसरा अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मूर्ति मिला था, लकड़ी की ओखली मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था, जो मियाँ लोग ने रखता है। आर्य तटीय कब्रिस्तान भी मिला था, हाथी का कपाल भी मिला था, स्वास्तिक भी मिला था, और सबसे पहले चांदी का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता से ही स्टार्ट हुआ था। तो दिक्कत, सबसे पहले हड़प्पा से ही स्टार्ट हुआ था। कल मेसोपोटामिया तक पढ़ा के इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत, हमारा तो कल हो गया होगा वीडियो के हिसाब से। हड़प्पा हो गया था ना। हड़प्पा में क्या पढ़ लिए थे आप लोग, इसका प्रमुख स्थल चलेगा। प्रमुख स्थल में क्या चल रहा था आज, चलिए पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखोड़े, इतिहास को कितने कालखंड में बांटते हैं और कौन कौन, स्पीड लिखिए। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उल्लेख करें। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास में तिथियां का महत्व लिखे। लिख लिए, चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल में से एक था सबसे पहले के सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन था, पहले हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला यहीं से खुदाई स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कोई दिक्कत, हड़प्पा सभ्यता हो गया था। दूसरा क्या पढ़ लेंगे भाऊ, मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ लेंगे,
मोहनजोदड़ो खुदाई के कराए बहु राखल दास बनर्जी कब कराए वो 1900 कहाँ है वो? यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है वो। कहाँ है वो? पाकिस्तान में वो लड़काना जिले पे है और तट पे। यहाँ तक क्लियर। यहाँ के वो एक बहुत बड़ा किला मिला था वो। क्या वो जो किला किसका था? मृतकों का। ठीक है, टीला माने ढेरा। ठीक है, मृतकों का एक बहुत बड़ा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। यहाँ से बहुत निम्नलिखित वस्तु ही मिला था। क्या मिला था वो? निम्नलिखित वस्तु ही मिला था वो। पुरोहित आवास, गेस्ट हाउस, घर में कुआं। क्या वो? घर में कुआं। सब याद कर लीजिएगा, इससे कोई दिमाग नहीं। विशाल स्नानागार, अन्नागार, सबसे बड़ा सड़क, सभागार, पशुपति माने शिव जी का मूर्ति, सभागार, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेरा, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो को स्नानागार भी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार या स्नानागार भवन माना जाता है। यह इमारत जो शिव कहते हैं। ठीक है वो। स्वास्तिक मोहर और मोहनजोदड़ो से मिला एक, जिसका निर्माण बहुत सेल खड़े से हुआ वो। जहां सेल खड़ी मिला था वहां सिक्का किससे बनता था वो? सेल खड़ी। सबसे पहले चांदी का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता खुदाई का स्थल के किया, कब किया? हड़प्पा कितना फैला हुआ था सिंधु सभ्यता? आकार कैसा था? विस्तृत हो रहा था या नहीं हो रहा था? चलिए, मोहनजोदड़ो के वो चंद्रुआ आते। क्या थे वो? ये सबका डेट लिख देते हैं, कोई मायने नहीं है। ठीक है, चंद्रो खुदाई के किया बहु? गोपाल मजूमदार। क्या बहु? गोपाल मजूमदार। कब? 1923, 1931। क्या बहु? अब वो यहां से भी कुछ वस्तुएं मिला बहु। मेकअप का शुरुआत लगता है यही से हुआ होगा। मेकअप बॉक्स यही मिला था। ठीक है भाऊ। शीशा भी यहीं से मिला था भाऊ। गुड़िया भी, ईट भी, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी यहीं से मिला था भाऊ। सोचो, जैसी मेकअप आया पीछा करना चालू हो गया। समझ आया? लिपस्टिक भी, मन का भी बहुत, सुई भी है जे। समझ आया? और आप लोग लग रहा है लिपस्टिक अभी स्टार्ट किए। औसतन लड़कियां एक एज में, अपना लाइफ में 4 साढ़े 4 किलो खा जाती है लिपस्टिक। ठीक है भाऊ। और रोपड़ की खुदाई भाव 1553 में क्या किया भाव? यज्ञदत्त शर्मा। डायरेक्ट कोई दिक्कत? रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा। कब भाव? 1500। ऐसा ही शिव का नौपाषाण काल में मिला था। जैसे शिव मूर्तिवाद जिसको नौपाषाण काल में भी मिला था। ठीक है, डेट खाली बताते, इसमें पहाड़ दिए थे, कुछ नहीं। बनवाली जानवे करते हैं, कालीबंगा जानवे करते हैं, धौलने भैया जानवे करते हैं, सुरकोटडा जानते हैं, लोथल जानते हैं, रंगपुर जानते हैं, कुणाल जानते हैं। सिंधु सभ्यता का विशेषता है। चलिए, इसका पतन भी बता देंगे, विशेषता भी बता देंगे। ठीक है, पतन बताइए तो कैसे हुआ सिंधु सभ्यता का पतन? भयंकर बाढ़, नदी के बगल में होगा, बाढ़े आया होगा, तबे चल गया होगा, डूब डाब गया होगा। सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा वो जी। दिक्कत आप सुनिए, वो इसकी व्यवस्था सुनिए। सिंधु सभ्यता एक नगरीय है, जिसको बोलते हैं शहरी। क्या भाव? नगरीय मतलब शहरी ही होता है। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। क्या भाव?
तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे वो हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। वो नलियां ढकी हुई थी। वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था यहाँ पे? कृषि करना। क्या भाव? कृषि करना। पहले के शहर जो होता था कृषि प्रधान शहर होता था, अभी भारत में कृषि प्रधान गांव होता है। शहर में को खटने के लिए होता है जी, सब पैसा कमाल है। ये सिंधु सभ्यता को वो कितने वर्ग में बांटा था? 4 वर्ग में। पहला वो विद्वान, जिसको वैज्ञानिक, योद्धा, व्यापारिक एवं शिल्पकार, श्रमिक, ये 4 गो हो गया। कोई दिक्कत? अब वो यहाँ के लोग बहुत मेहनती होता था, लेकिन कोई लोग होता है, सब थोड़ी होता है। समझाया? जैसे कि हम आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे लड़की लोग से, जो लड़की सुंदर होती है वो बुद्धिमान नहीं होती है, और जो बुद्धिमान हो सकती है वो सुंदर नहीं हो सकती है। तो आप लोग बताइए, बुद्धिमान है कि सुंदर है? वो दोनों नहीं होता तो पागल होगा वो। लड़की लोग सही रहा। आप क्या बुद्धिमान है कि सुंदर है? सुंदर बुद्धिमान। तो बुद्धिमान है। आप बताइए नेहा, अलेक्जेंडर कनिंघम किसका खोज किए थे? अभी जस्ट पढ़ा है। चलिए, विशेषता समझ में आ गया। वो इसका वो समाज मात्र संपादक था। वो मात्र मैंने ग्रामीण से रिलेटेड था। ठीक है, अब यहाँ पर हम आप लोग से ऑब्जेक्टिव बोले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते जाते। ठीक है, सब रिप्लाई दीजिएगा, सब बंद कीजिए कॉपी किताब। बाद में आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा संगे संग। ठीक है, जैसे भी हम बोल रहे हैं, ऑप्शन तो नहीं देंगे, आंसर सबका बोल देंगे। लगभग कितना ऑब्जेक्टिव होगा? 30-40 का ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग को हम कराते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हम पढ़ाए थे इसे विस्तृत, हम पढ़ाए थे बहु इसका 2500 लेकर 1750 तक ले। दूसरा क्वेश्चन है बहु, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों बनाने में किया जाता था? सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। व्यापार नहीं हो सकता है? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत था बहु? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान बताए थे। अब देखिए, वो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। निवासी कैसे थे? नगरीय। नगरीय मतलब शहरी। शहरी दे वाले शहरी मारिएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। ये बताए थे अभी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या था? फेमस उपर्युक्त हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यता किस रंग के होते था? अब ये लाल होता है। अभी लाल नहीं होता जी, नहीं बोलता है। बाबा बोलते थे, जब तक थे काच कुमरिया तब तक सहेंगे तोर मरिया, जब पहन लिए लाल चुनरिया अब ना सहेंगे तोर मरिया। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? काच कुमार जैसे भी नेहा काच कुमार, इसकी मम्मी मार दूल्हा पर धाक से, अब नेहा शादी भी हो जाएगा। लगती है इसकी मम्मी मारेगी। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी का आकार मार मार के की करता कुम्हार लोग? गोल बना होता। अगर उसको पका दे अब मारे नहीं सहेगा। नेहा भी नहीं सहेगी शादी ब्याह होने के बाद। ठीक है नेहा, ऐसे नेहा को मार सकता है जी? तो बोलता भैया आप दुबले पतले होते जा रहे हैं, तो हमारा मोटा होने की जरूरत भी नहीं, जही फंसेगे वही रिया नेहा फोन लगाओ, तुरंत आगे लोग देख लेगी क्या ये ना बताएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसको बाबू? और मात्र शक्ति। मात्र संस्कृति पर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन सुनिए, शेर, गाय, घोड़ा। किसका? इसका शेर। शेर। हड़प घोड़ा हम नहीं बोले, याद रहे। मारा बिगा जाएगा। शेर तो हम नहीं बोले। तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? सब हो गया था। लोहा हुआ था, चांदी भी हो गया था, याद रहे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था वो? बंदरगाह था लोथल। ये था वो। जो भी क्वेश्चन आप लोग नहीं बोल पा रहे उसको आंसर कर लिख के रहिएगा।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था बहु? कहां से? मूर्ति मोहनजोदड़ो, मस्त मूर्ति मस्त मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहु, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सुनिएगा, चनोदड़ो, कोट दीजी, बेल्सपुर, सौगोरा। सौगोरा, सौगोरा जो है नहीं है। प्रमुख स्थल उनमें से देगा, पूछेगा। इन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल कितनी थी? 16 से 17 को। कितना था वो? 18 को टोटल। कितना था? 18 स्थलें थी। 18 स्थल में सबसे पहले खुदाई करवाया कहां से था? ये करवाया था कब? सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता में से क्यों थी? क्यों थी बहु? यहाँ देखिए, इसके पास विकसित शहर एवं जीवन सुविधाएं थी। हाँ, ये भी था। इसके पास बहुत त्रिलेखीय लिपि था। ये भी सही, बहुत त्रिलिपीय था। इसके पास जो लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था। लोहा और रक्षा शास्त्र ज्ञान था, लेकिन लोहा था नहीं, लेकिन ज्ञान था। और ऑप्शन 4 में ये सब है, सब है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या था वो? पुरातत्व खुदाई। क्या मिला था वो? पुरातत्व खुदाई से। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है वो? हड़प्पा से मिलेगा। आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का था वो के वो? मृत्यु दान। क्या वो? मृत्यु भान होना चाहिए, यहाँ दान लिख दिए, मृत्यु भान। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध है बहुत? सुनिएगा ऑप्शन, सिंधु घाटी से, सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पा सिंधु सभ्यता सभ्यता रहेगा। चलिए, आप लोग को एक क्लियर हो गया। कल पढ़ाएंगे ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या लीजिएगा आप लोग? ऑब्जेक्टिव लिखा भी देंगे। अब 3-4 को लिखे, हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता को लिखे। हो गया? अब इसका सुनिए बहु, व्याख्या अव्यवहार कारक या पतन। सुनिए बहु, महाभयंकर बाढ़ की परिकल्पना बहु, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, ये सब सारा सारा क्या था? पतन होने का कारण। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत, ये सारे सारे इसका। हो सकता नदी इधर जा रहा हो, घुस गया हड़प्पे दे रहे, हड़प्पा हड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। फिर अब हड़प्पा सभ्यता के 18 गो स्थल था। 18 स्थल लेके क्या आइएगा? उसका खुदाई किसने करवाया और कब हुआ? ठीक है, एक लिख के लाइएगा। क्लियर?